नाजरीन, बाबा उरूज एक उस्मानी मल्लाह थे जो बाद में उस्मानी बहरिया के सरबराह और अल जज़ायर के उस्मानी गवर्नर बने। बाबा उरूज मशहूर उस्मानी बहरिया के सरबराह खिज़र खैरुद्दीन बारबरोसा के बड़े भाई थे जो यूनान के लेस्बोस में उस्मानी जजीरे मेडले में पैदा हुए। बाबा उरूज के वालिद याकूब आगा एक फौजी कमांडर थे जिन्होंने 1462 में लेस्बोस के इलाके को फतह करने में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ इलाका बतौर जागीर दिया गया। उन्होंने एक मकामी औरत से शादी की। 1474 में उनका एक बेटा पैदा हुआ जो बाद में बाबा उरूज बारबरोसा के नाम से मशहूर हुआ। बारबरोसा असल में बाबा उरूज का आर्जी नाम था जो कि मल्लाहों ने उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से उसे मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में उनकी शहादत के बाद उनके छोटे भाई खिज़र खैरुद्दीन ने उनसे अकीदत के पेश नजर यही नाम जोड़ लिया। इस तरह ये नाम समुद्री तारीख का सबसे मशहूर नाम बन चुका था। मगर सबसे जरूरी बात ये जानने वाली है कि बाबा उरूज को कब और कैसे शहीद किया गया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट फिल्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, बाबा उरूज न सिर्फ उस्मानी बहरिया के सरबराह या अल जज़ायर के गवर्नर थे बल्कि आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए उनकी बहुत सी खिदमत शामिल हैं। तारीखी हवाले से मालूम होता है कि बाबा उरूज एक कामयाब मल्लाह थे जिसने शुरू में तिजारती मकासद के लिए सफर शुरू किया और कई ज़बानों पर अबूर हासिल करके एक कामयाब ताजिर बन गए। इसी तरह की तिजारती मुहिम में कुछ सलेबियों ने तिजारती जहाजों पर हमला किया और बाबा उरूज को एक किले में कैदी बना लिया गया। ऐसे में बाबा उरूज का भाई इलियास भी लड़ाई में शहीद हो गया। जब हमले की खबर खैरुद्दीन तक पहुंची तो उसने अपने भाई को आजाद कराने के लिए एक खतरनाक मुहिम शुरू की और ये वो वाकया था जब तारीख में पहली बार खिज़र खैरुद्दीन का नाम एक काबिल जिक्र वाक़े में बयान किया गया। इस खतरनाक मुहिम में खिज़र खैरुद्दीन ने न सिर्फ अपने भाई की कैद की जगह दरियाफ्त की बल्कि एक कामयाब मंसूबे के साथ भेस बदल कर सलेबियों के किले में दाखिल हुआ और अपने भाई बाबा उरूज को रिहा करवाया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद बाबा उरूज अंतालिया पहुँचे जहां उस्मानी शहजादा किरकित ने उसे दोबारा उस्मानी बहरिया के हवाले किया। उसे 24वीं उस्मानी बहरिया के बहरी बेड़े का इंचार्ज मुकर्रर किया जो बाद में तख्त की जंग में सलीम युवास के हुक्म पर मारा गया। बाबा उरूज ने वहां से तरक्की की और 1492 में उस्मानी बहरिया के सरबराह मुकर्रर हुए। मौजूदा स्पेन की आखिरी मुस्लिम रियासत उंदलुस और ग्रेनाडा थे जहां ट्रिनिडाद और मलिका ने हमला किया। स्पेन में 700 साल मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा और मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका में पनाह लेने पर मजबूर किया गया। सल्तनत उस्मानिया पर सुल्तान बायजीद सानी की हुकूमत थी जो सुल्तान मोहम्मद का दूसरा बेटा था। उस्मानियों ने कुछ हद तक कुस्तुनतुनिया फतह किया लेकिन मुसलमानों की मदद न कर सके। सुल्तान बायजीद ने कमाल राइस की क़यादत वाली उस्मानी अफवाज को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों को स्पेन से बाहिफाजत उस्मानी सरजमीन पर मुंतकिल करें। बाबा उरूज ने शुमाली अफ्रीका में उस्मानी मौजूदगी कायम की जो 4 सदियों तक जारी रही। बाबा उरूज के लिए स्पेन के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ सल्तनत उस्मानिया में शामिल होना था। उसका वतन और स्पेन का अहम हरीफ उसके लिए उसे अपना सुल्तान अल जज़ायर का लक़ब उस्मानियों से तर्क करना पड़ा। उस्मानी सुल्तान को अल्जीर्स की पेशकश सुल्तान स्पेन ने की और अबू ज़ियान को हुक्म दिया जिसे उन्होंने टलमसीन और ओरान का नया हुक्मरान मुकर्रर किया। बाबा उरूज को जमीनी रास्ते से हमला करने का हुक्म दिया गया मगर बाबा उरूज को इस मंसूबे का इल्म हुआ और उन्होंने पहले से ही तलमसीन के खिलाफ हमला कर दिया और इस तरह शहर पर कब्जा कर लिया। अबू ज़ियान के खानदान का वाहिद बच जाने वाला शख्स शेख मोहम्मद था जो ओरान फरार हो गया और स्पेन की मदद का मुतालबा किया।
मई 1518 में शहनशाह चार्ल्स पंजम ओरान पहुंचे और वहां उनका इस्तकबाल शेख बू हमूद और शहर के हस्पानवी गवर्नर डियागो डी कार्डोबा मार्किस ऑफ कोमार्स ने किया, जिन्होंने 10,000 हस्पानवी फौजियों की एक फोर्स की कमान की। हजारों बेडोइने के साथ मिलकर हस्पानवी लोगों ने टलमसीन की सरजमीन पर मार्च किया, जहां बाबा उरूज और इसहाक ने 1500 उस्मानी सिपाहियों और 5,000 मोरिश सिपाहियों के साथ उनका इंतजार किया। उन्होंने 20 दिन तक टलमसीन का दिफा किया, लेकिन बिलाखिर गार्सिया डी टीनियो की अफवाज के हाथों लड़ाई में शहीद हो गए। आखिरी भाई हैदरुद्दीन बारबरोसा को अपने भाई का मकाम, उसका नाम बारबरोसा और उसका मिशन विरासत में मिला और 16वीं सदी के दौरान बहिरे रूम में उस्मानी तसल्लुत हासिल करके सबसे ताकतवर और मशहूर उस्मानी एडमिरल बन गया। नाज़रीन, बाबा उरूज ने शुमाली अफ्रीका में उस्मानियों की मौजूदगी कायम की, जो 4 सदियों तक जारी रही। हकीकत में 1830 में अल्जीरिया से फ्रांस के हाथों हारने तक, 1881 में ट्यूनिस से फ्रांस तक, 1912 में लीबिया से इटली और डीजोर तक, मिस्र और सूडान के सरकारी नुकसान तक, 1914 में बरतानिया सल्तनत उस्मानिया के बाद मरकजी ताकतों की तरफ से पहली जंग अजीम में शामिल हुए। नाज़रीन, जमहूरिया तुर्की ने 1923 में लोजान के मुआहदे के साथ मिस्र और सूडान के कुछ इलाकों में बकिया मुतनाज़िया तुर्क हकूक को बाज़ाब्ता तौर पर तर्क कर दिया। तुर्क बहरिया की 3 आबदोज़ें TCG बाबा उरूज, TCG बाबा उरूज S337 और तुर्क बहरिया की TCG RAD 14 का नाम बाबा उरूज के नाम से मंसूब कर दिया गया। 2018 में अल्जीरिया के ऐन तैमूचेंट में बाबा उरूज के एक मुजस्समे का भी इफ्तिताह कर दिया गया और इस तरह बाबा उरूज की कहानी इख्तिताम पजीर होती है। आप इससे पहले बाबा उरूज को किस नाम से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद हिस्टोरिक सीरीज की मालूमात के लिए हमारे चैनल ट्वीट फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।